पाकिस्तानीज़ हैव अ वेरी बिग हार्ट। शायद विमेन जर्नलिस्ट को पहले भेजते थे तो हमारा गोल पहले आ जाता, क्योंकि हमारा जो रीजन है उधर स्पोर्ट्स को सीरियस नहीं लेते। और अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आप फीमेल जर्नलिस्ट हैं तो वो तो बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेते। नीरज इज़ अ वेरी लाइकेबल एथलीट। ये जो दो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के जो इन दो एथलीट्स ने कर दिखाया है वो एक मिसाल है। ये एक दोस्ती है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं, शायद रीजन के लिए भी बहुत कारआमद हो। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन अबाउट अरशद, जैसे पता नहीं उसको एक बिल्कुल ही बेचारा बना के रख दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोंजातूस, मी आहे रोहिणी गोसावी आणि तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे नोमॅड रोहिणी. तर पॅरिस ऑलिम्पिक ही माझ्यासाठी एक संधी होती खूप लोकांना भेटण्याची, सगळं कवर करण्याची आणि खूप काही काही गोष्टी बघण्याची. मी अनेकांना भेटली, अनेक पत्रकारांना भेटली, खूप माझे नवीन नवीन मित्र झाले. तर माझ्यासोबत आज एक माझी स्पेशल मैत्रीण आहे जी पाकिस्तानातून आलेली आहे आणि आज आपण तिच्याशी गप्पा मारणार आहोत. आणि तिची खास ओळख ही आहे की नताशा ही पहिली पाकिस्तानी महिला आहे जी ऑलिम्पिक कवर करायला पॅरिसमध्ये आली आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत पाकिस्तानातून कोणतीही महिला पत्रकार ही ऑलिम्पिकचं रिपोर्टिंग करायला बाहेर आलेली नव्हती. सो नताशा ही पहिली जर्नलिस्ट आहे जी ऑलिम्पिकसाठी पॅरिसमध्ये आली आहे. आपण तिच्याशी गप्पा मारणार आहोत, वेगवेगळ्या विषयांवर गप्पा मारणार आहोत. व्हिडिओ थोडासा कदाचित वाढू शकतो, सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत रहा आणि आमच्या गप्पा तुम्हाला कशा वाटल्या तेही मला नक्की सांगा. नताशा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में. तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आप पहली जर्नलिस्ट है, वुमेन जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर ये ओलंपिक कवर करने आई है. तो आपका पाकिस्तान से पेरिस तक का सफ़र कैसा था, क्या क्या करना पड़ा आपको, कितना स्ट्रगलफुल था ये? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए, अपने प्रोग्राम में लेने के लिए. मेरा नाम नताशा राहील है और मैं एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक नेशनल न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है और वो डिजिटल भी है उसका वेबसाइट जो आप ग्लोबल है. तो मैं उसके लिए लिखती हूँ. स्ट्रगल तो कह सकते हैं कि काफ़ी थी, इसलिए क्योंकि हमारा जो रीजन है उधर स्पोर्ट्स को सीरियस नहीं लेते. और अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आप फीमेल जर्नलिस्ट हैं तो वो तो बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेते. तो जब मुझे पता चला पिछले साल कि मुझे पेरिस ओलंपिक्स की एक्रेडिटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, और भी जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के जिनको एक्रेडिटेशन मिलती रही है इन पूरे सालों में, लेकिन इससे पहले कभी किसी फीमेल जर्नलिस्ट को कोई एक्रेडिटेशन नहीं मिली. तो मुझे सुन के खुशी बाद में हुई, दुख पहले हुआ कि इतने 70 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई कभी ख्याल नहीं आया किसी को कि फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी हैं जो स्पोर्ट्स कवर करती हैं. तो उसके बाद फिर खुशी भी हुई कि शायद अब आगे फ्यूचर में और दरवाज़े खुले दूसरों के लिए भी, दूसरी फ़ीमेल जर्नलिस्ट के लिए भी. जर्नलिज़म, स्पोर्ट जर्नलिज़म ख़ास तौर पे औरतों के लिए एक थोड़ी टॉक्सिक फील्ड इसलिए हो जाती है बिकॉज़ आदमियों को लगता है कि स्पोर्ट्स उनका एरिया है ज़्यादातर. और स्पोर्ट्स जो फीमेल स्पोर्ट्स एथलीट्स भी होती हैं उनको भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को मनवाएं कि उनका जो स्पोर्ट्स है इट्स एज़ गुड एज़ मेंस स्पोर्ट्स. तो वो एक कलेक्टिव स्ट्रगल है जो हम सब उसका हिस्सा हैं. आप भी उसका हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ. और हमारी जो करियर की जो ट्रैजेक्टरी है इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि स्टिल वी आर लिविंग. पहले ओलंपिक्स उसमें पैरिटी, जो जेंडर पैरिटी थी, इक्वल थी. सो खुशी हुई सुन के कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की अगर कोई जर्नलिस्ट आई है तो वो इस ओलंपिक्स में आई है. इनफैक्ट मैं मजाक करी थी, भाई शायद विमेन जर्नलिस्ट को पहले भेजते थे तो हमारा गोल पहले आ जाता. इतने आसान नहीं लगता गोल्ड आने में. या ये तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आप पहली बार आई हो और पाकिस्तान को भी अरशद ने भी गोल्ड मेडल जीता है.
तो ये मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम जो हुआ था कि नीरज को गोल्ड मेडल मिला था, अरशद को नहीं मिला था, तो इस बार अरशद को मिला है, नीरज को नहीं मिला। तो इनके दोस्ती के किस्से बड़े फेमस है, मतलब इंडिया में भी बहुत ही फेमस है। अभी जो उनकी नीरज की माँ का जो रिएक्शन आया था वो भी यही था कि ठीक है, अरशद को गोल्ड मेडल मिला है, वो भी हमारा ही बच्चा है। और अरशद की माँ का भी उस पर रिएक्शन आया था कि ओके, नीरज भी हमारा ही बच्चा है। तो जो क्रिकेट की राइवलरी है और ये जो दोनों की दोस्ती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में हम बहुत खुश होते हैं। नीरज इज़ अ वेरी लाइकेबल एथलीट। वो शायद अगर इंडियन नहीं होते, दूसरे भी किसी कंट्री होते, यू वुड बी वेरी लाइकेबल। तो एक खुशी है कि ये एक दोस्ती है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, शायद रीजन के लिए भी बहुत कारआमद हो। बाकी हम देखते हैं कि क्रिकेट या हॉकी के अंदर जो, बिकॉज आई थिंक हमें ये भी देखना चाहिए कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और वो कलेक्टिव, वो एक टीम स्पोर्ट है। तो मेरे ख्याल में ये जो दो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के जो इन दो एथलीट्स ने कर दिखाया है, वो एक मिसाल है। इससे पहले शायद कभी आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कि इस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया हो। और अरशद की कामयाबी एक तरीके से एक मिरेकल है, बिकॉज़ पाकिस्तान में उस तरह से हमारी स्पोर्ट्स जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हर जगह क्रिकेट है। इनफैक्ट अरशद की मुझसे जब बात हुई थी साल के शुरू में भी, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा था, PSL, जिसमें आपके यहाँ IPL होता है। तो कहते वो जब PSL होता है तो स्टेडियम बंद कर देते, हमें दिक्कत होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत, इसमें बहुत बड़ी स्टोरी इसलिए है बिकॉज़ ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, दिल बड़ा है। बेसिकली जो हमें दिखता है वो ये कि दोनों तरफ बड़े दिल हैं और फाइनली अब हम एक दूसरे के वो रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। हमारे हाई कमीशन जो हैं यहाँ पे फ्रांस में, उनसे भी ये कमेंट किया था कि उनका क्या ख्याल है कि जावलिन की डिप्लोमेसी हो सकती है कि नहीं हो सकती। वैसे आज तक क्रिकेट की डिप्लोमेसी ने तो उस तरीके से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। राइट। सो अभी आप यहाँ पे आई हो पेरिस में, यहाँ पे जो अभी आपने बोला कि आपकी पढ़ाई इंटरनेशनल रिलेशंस में हुई है, तो आपने जो पढ़ाई की, आपको लगता है कि मतलब आपके जैसी कितनी लड़कियां हैं पाकिस्तान में? क्योंकि हम जहाँ से देखते हैं पाकिस्तान में बहुत रिलीजियस है और मतलब ये है कि आप खुलेआम कुछ बोल नहीं पाते हो, आप किसी बात के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। तो आपके हिसाब से जो लड़कियां हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि जो सभी आज आप यहाँ पे हो, शायद अगले ओलंपिक में और फीमेल जर्नलिस्ट यहाँ पे आ जाए या कहीं पे भी जा सके? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान में अर्बन एरियाज़ हैं, में जैसे जहाँ पे लोग हैं, लाइफ इज़ नॉर्मल, इट्स नॉट रिलीजियस लाइक दैट। रिलीजन इज़ अ चॉइस। बात यह है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो आपको न्यूज़ में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बुरी चीज़ें ज़रूर न्यूज़ में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप वो बुरी चीज़ों को हटा के, अगर आप नॉर्मल, आई एम अ नॉर्मल पाकिस्तानी city person, a woman who's born and bred in city. I'm from Karachi. कराची ऐसे ही जैसे शायद आपका मुंबई हो। मैं मुंबई तो नहीं आई, बट मुझे कंपैरिजन जो दिखते हैं हम वैसे लगता है। तो मैं कराची से हूँ, मेरी एजुकेशन कराची में है, मैं पैदा वहाँ पे हुई। तो हम लोग सही है, इतना ऐसे नहीं है। मेरे पास चॉइस है कि मैं अपना बात बोल सकूँ। मेरे तरह से और भी बहुत सारी अब मैं देखती हूँ। मैंने अपनी जर्नलिज़म शुरू की थी 2009 के नवंबर के एंड में। मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखा, ज्वाइन किया। उसके बाद जब रिपोर्टिंग करनी शुरू की 2010, क्योंकि हम डमी रन कर रहे थे, मैंने अपना एक पेपर खुद देखा है, इस पेपर को निकलते हुए, आते हुए, इंसेप्शन से देखा है उसको। उसके बाद से मुझे बहुत सारी दूसरी लड़कियां नज़र आती हैं। वो शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो है, जो दुनिया को दिखता है, मतलब जिसका जो इमेज है, ऑफ कोर्स कि आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान कैसा है। तो जो भी
नेगेटिव इमेज है उसके पीछे वाला पाकिस्तान कैसा है? उसके पीछे वाला पाकिस्तान ऐसा है कि आप बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है, अच्छे लोग हैं, आप प्यार से बात करेंगे, आपसे प्यार से आप उनको आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। आप आपसे पूछेंगे खाना खाओ, आओ हमारे घर में रहो। वी आर वेरी हॉस्पिटल। आई थिंक वी आर पीपल हु आर वेरी बिग हार्टेड। व्हाटएवर वी मे हैव वी विल ऑफर यू। वी आर पीपल हु आर मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तानियों की असलियत दिखाए तो हमें पीआर की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे वो होता है ना कि आपको इमेज बनाने की। आई थिंक पाकिस्तानीज़ हैव अ वेरी बिग हार्ट एंड दे आर वेरी सिंपल इन द सेंस कि दोस्ती के आगे जान भी दे देंगे, वो है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली चेरिश एंड आई होप इट कम्स अक्रॉस। आई थिंक अरशद इज़ अ वेरी गुड representative of that side of Pakistan, which is simple. I know बात नहीं ज़्यादा करता, लेकिन which is simple, which may show you that silently we are still here and we are with big arms, we are ready to embrace the world. तो अरशद की बात आप कर रही हो तो अरशद के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी है। मतलब जब से एक्चुअली नीरज ने गोल्ड जीता था वो टाइम से अरशद की काफ़ी बातें हमने सुनी है। उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा है? ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन अबाउट अरशद। जैसे पता नहीं उसको एक बिल्कुल ही बेचारा बना के रख दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक सेल्फ मेड इंसान को बेचारा उसके गांव वालों ने जावलिन के लिए पैसे जमा किए। मतलब ये स्टोरीज़ ऐसी हैं जो सुन के मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है। अरशद वॉज हिज फर्स्ट व्हेन पीपल स्टार्टेड टू नोटिस हिम इन पाकिस्तान वाज इन 2016, जब इसकी पहली इसने जूनियर्स के अंदर शोड दिस पोटेंशियल एंड पीपल जो इसके इर्द गिर्द जो कोचेस वगैरह थे कि इसमें 100 तक का है पोटेंशियल। उसके बाद ये है अरशद इज़ वेरी इंजरी प्रोन एज वेल। तो कुछ एथलीट्स होते हैं जो इंजरी प्रोन नहीं होते, जैसे नीरज ने भी मिक्स जोन के अंदर और बाद में ओलंपिक्स के इवेंट, अभी ओलंपिक्स के इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि जैवलिन थ्रोअर्स को इंजरीज़ का सामना रहता है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। तो अरशद हैज़ हैड टू स्ट्रगल विद लॉट्स ऑफ इंजरीज इवन टिल जून। अभी इस वाली जून में भी उसको इंजरी हुई थी और इसने जो पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर लिया उसमें भी दर्द के साथ खेला, बिकॉज उसको था कि मुझे पता नहीं कि रिहेबिलिटेशन का क्या हो, कैसे हो। तो अरशद वापडा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसका उधर उसकी जॉब है, उधर 18 ग्रेड ऑफिसर की उसको सैलरी मिलती है। अरशद गांव से है लेकिन अब वो गांव में नहीं रहता, वो खानेवाल सिटी में रहता है। और येस इट्स ट्रू दैट हिज फादर वाज अ मेसन, अ लेबरर एंड दे हैव सीन वेरी टफ टाइम्स। जैसे अब एशियन गेम्स 2018 के बाद मैंने उसको फ़ोन किया, अरशद क्या कर रहे थे? हाँ हम बाहर गांव, मैं अभी गांव में था, मैं लकड़ियाँ ले रहा था वहाँ से। So it was just like people just forgot what he did, and all of a sudden, but at the same time, Wabda has, and then he had these coaches around him. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसको जावलिन के लिए भी उसके गांव वाले, ऐसा नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद when he qualified for Tokyo Olympics, उसके बाद भी Wabda did good for him. But yes, sponsorships नहीं आए, sponsorships इस तरीके से आने चाहिए थे। उसकी ब्यूरोक्रेसी अलग है, जो फेडरेशन की ब्यूरोक्रेसी है वो अलग है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट अरशद हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट द वे पीपल आर मेकिंग हिम सीम लाइक बेचारा, दैट्स नॉट, he understands, he survived in a very toxic environment when it comes to bureaucracy. I still feel he does not speak his mind. Okay. It looks like he's on a leash. That's true. That's because people who are there with him, they wouldn't let him do anything else. But to make him look like he's a poor soul, that's unfair. That's degrading and taking away from his humanity. Okay. तो आपके बारे में बात करते हैं, आपको पेरिस कैसे लगा? अच्छा लगा। It's a city of lights.
Karachi is also called City of Lights. So I still think Karachi's lights are a little bit brighter than here because it's opened all night. Paris isn't. But it's a beautiful city, lots of culture. I know lots of people did not enjoy the closing ceremony. I thoroughly enjoyed it. It was very French. I love the people over here as well. चाहे उनको फ्रेंच ही बोलनी आती है, एटलीस्ट हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करते हैं. मैंने सुना है कि यहाँ पे परीजियंस तो नहीं हैं, ये सारे बाहर से आए हुए लोग हैं इस वक्त, लेकिन जो भी है मुझे आई वॉक द स्ट्रीट्स एंड आई फील लाइक आई हैव बीन हियर फॉरएवर. तो आपल्यासोबत आपण छान गप्पा मारल्या आहेत नताशासोबत. तर तिच्या दृष्टीने आपण एक पाकिस्तानची इमेज बघितली आहे की पाकिस्तान आपल्याला सगळ्या जगाला जे दिसतं आहे त्याच्यापेक्षा किती वेगळं आहे. अर्शदची स्टोरी किती वेगळी आहे हेही आपण बघितलं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की सांगा आणि अशाच व्हिडिओसह आपण भेटत राहूया. बाय बाय.